हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक है अलंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सब का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और रीट के पाठ्यक्रम में यह एक नया बिंदु जोड़ा गया है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ है आभूषण, और ये शब्द अलम अव्यय पूर्वक क्रिय धातु से घय प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। जो अलंकार शब्द है उसका सामान्य अर्थ है आभूषण, और अलम अव्यय है, इसमें क्रिय धातु है और घय प्रत्यय है। और ये है जो अलंकार शब्द है वो पुल्लिंग है। अलंकार का अर्थ है आभूषण, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। कविगण कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। और संस्कृत व्याकरण में इसलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार। अब आगे है अलंकार की परिभाषा है। जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह एक साधन है। और अलंकार के जनक है वो भामह को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसके जनक भामह हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार। जो अलंकार केवल शब्द द्वारा काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं वे शब्द पर आश्रित रहने के कारण शब्दालंकार कहे जाते हैं। शब्दालंकार वो हैं जो शब्द के द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। अब ये जो शब्दालंकार हैं वो भी तीन प्रकार के हैं, इनके भी तीन भेद हैं। पहला है अनुप्रास, सेकंड है यमक और थर्ड है श्लेष। ये तीनों शब्दालंकार हैं। अब हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार है सबसे पहले। इसका लक्षण है अनुप्रास है शब्द साम्यम वसम्य अपि स्वरस्य यत्, यानी स्वर की विषमता होने पर भी शब्द साम्य वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और नीचे एक श्लोक दिया गया है, इसके माध्यम से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये श्लोक देखते हैं। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नर्तयन्ति समास्यन्ति नदो घना मत गजा वदान्ता है प्रिया विहीना है सिकीन है पलवंगा है। अब इसमें देखो, इस उदाहरण में जो ये है वहन्ति, वर्षन्ति, नदन्ति, भान्ति, ध्यायन्ति, नर्तयन्ति और ये समास्वसन्ति, जो ये शब्द है इनमें व, न, त और ये वर्णों की बार बार आवृत्ति अलग अलग शब्दों के साथ हुई है, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। और इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। देखो, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है इसमें, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। सेकंड अलंकार है यमक अलंकार। अब जिस काव्य में एक शब्द या शब्द समूह में
कई बार आकर अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। कोई भी शब्द है वो अलग अलग जगह अलग अलग बार आकर अपना अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब यमक अलंकार का लक्षण है सत्यर्थे प्रत्यगर्थाया है, स्वर व्यंजन साहित्य है, कर्मेण तनेवावर्ती यमकम विनिगदत्ते। यानी जब वर्ण समूह की उसी क्रम से पुनरावृत्ति की जाए किंतु आवर्त वर्ण समुदाय या तो भिन्नार्थक हो अथवा अंशतः या पूर्णतः निरर्थक हो तो यमक अलंकार कहलाता है। जो भी शब्द दो बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो वहां यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है नव पलास पलास वनम पुरे, स्फुट पराग पराग पंकज, मर्दु लतांत लतांत मलौकियत से सुरभि सुरभि सुमनो हरे। अब इसमें देखो, इसमें श्लोक का अर्थ है श्री कृष्ण ने सम्मुख पुष्प समृद्ध सुरभि वसंत काल को देखा। इस वसंत में पलाश वृक्ष समूह नवीन पत्रों से सुसज्जित है, विकसित कमल पराग में आकीर्ण है और रौद्र के उत्ताप से सुकुमार लता अग्रभाग दुखी है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब इसमें देखो, इस श्लोक में जो ये पलाश है ये भी दो बार आया है और जो ये सुरभि सुरभि है ये भी दो बार आया है, पराग पराग इसकी भी दो बार आवृत्ति हुई है और जो लतांत है लता है उसकी भी दो बार आवृत्ति हुई है। तो अब यहाँ देखो जो ये पहला है पलाश उसका अर्थ है पत्र और जो द्वितीय पलाश शब्द है उसका अर्थ है पलाश का वृक्ष। और ये जो सुरभि है इसका अर्थ है सुगंध है और द्वितीय सुरभि का अर्थ है वसंत काल है। इसी प्रकार भिन्न अर्थ वाले पलाश और सुरभि पदों की आवृत्ति हुई है और इनमें लतांत और पराग इन दोनों पदों की भी आवृत्ति हुई है। देखो दो बार आया है ना, पराग पराग और ये लतांत लतांत। इस श्लोक में प्रथम लतांत है लतांत और द्वितीय पराग शब्द निरर्थक है। अब ये देखो प्रथम लतांत है और द्वितीय जो पराग शब्द है वो निरर्थक है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। अब आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। अब इसका लक्षण है श्लेष्ट है पदे अनेकार्था भी दाने श्लेष स्थिते। जहाँ शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब ये इसका उदाहरण है, इसको देखते हैं। प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफलतुमेति बहुसाधनता, अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन प्रतिशेते कर सहस्त्रमपि। अब इसका अर्थ है विधि यानी भाग्य, देव अथवा विदु, चंद्रमा। जो ये विधौ है इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, जैसे भाग्य, चंद्रमा और कई अर्थ निकल रहे हैं इसके। तो विधि अथवा विधु के प्रतिकूल होने पर बहु साधना सभी साधन विफलतुमेति विफल हो जाते हैं। यानी भाग्य के प्रतिकूल होने पर सभी साधन विफल हो जाते हैं। अवलंबनाय गिरने या अस्त होने के समय दिन सूर्य, कर सहस्त्रमपि सूर्य के 1000 हाथ भी यानी किरण अथवा हाथ भी सहारा देने को पर्याप्त न हो सके क्योंकि विधु प्रतिकूल दिशा में स्थित था। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय सूर्य की विपरीत पूर्व दिशा में चंद्रमा निकला करता है। जब सहस्त्र कर वाले सूर्य भी विधु की प्रतिकूलता के समय
गिरने से न बच सके तो विधि की प्रतिकूलता में औरों की तो बात ही क्या। यहाँ विधौ इस पद से विधि देव अथवा विधु चंद्रमा आ गए हैं, अतः यहाँ उक्त दोनों का वर्णों का यहाँ श्लेष है। अब विधौ है, इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो शब्द एक हो और अर्थ अनेक, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हमने आज जो शब्दालंकार था उसको डिटेल से पढ़ा है विस्तार पूर्वक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।